हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अभी यहाँ पे एक कल्चर शब्द का यूज़ किया जाता है। कल्चर का अर्थ ये होता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के हैं और डिस्टिंक्टिव स्टाइल है इनका, और एक साथ टुगेदर पाए जा रहे हैं किसी जोग्राफिकल एरिया में, किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको कल्चर नाम से डिनोट किया जाता है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर, अब हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहाँ की मोहर, सील, बीड्स, मोती, वेट्स यानी कि जो भार तौल का जो माप होता है, तो वेट्स, स्टोन के ब्लेड, ठीक है, कुल्हाड़ी के आगे जो ब्लेड लगा रहता है उस तरह के स्टोन के ब्लेड, और बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, जो ईंटें होती थी वो उस टाइम पे पकी हुई ईंटें यूज़ किया करते थे, बेक्ड ईट्स ब्रिक्स यूज़ किया करते थे। द हड़प्पन सील्स इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ की अगर मोहरों की बात की जाए तो हड़प्पन सील्स जो है ये बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पहली बार ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, DR साहनी, इन 1921। और एक और जियोलॉजिस्ट हैं राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इस तरह से ये दो नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जॉन मार्शल जो थे ये डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे ASI के, और इन्होंने अनाउंस किया, पूरे वर्ल्ड को बताया कि हमने एक नई सिविलाइजेशन, नई सभ्यता की खोज की है जो कि बहुत ही सालों पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है वर्ल्ड में। तो ऐसा इन्होंने अनाउंस कर दिया था। हड़प्पा जो है वो लोकेटेड है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में, जो करेंटली सहीवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट आपको नाम याद होने चाहिए। मोहनजोदड़ो जो है वो लोकेटेड है ऑन द राइट बैंक्स ऑफ इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ये भी सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में ये भी साइट है। और अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट द टू सिटीज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर ट्विन कैपिटल ऑफ द एक्सटेंसिव किंगडम्स। तो देखने में दोनों ही एक बहुत बड़ी रियासत जैसी है, बड़ी सभ्यता है। तो दो अलग अलग साइड्स हैं लेकिन एक ही जैसी हैं, तो ट्विन सिटी के नाम से इनको जाना जाता है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो था ये इंडस रिवर पे था और हड़प्पा जो है वो रावी नदी पे है। कार्बन डेटिंग यानी कि C14 सीक्वेस्टेशन करके हमने पता लगाया कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये लगभग 2300 से 1700 BC में, इसमें हाईली एक्सेप्टेड जो ईयर्स हैं वो इस ड्यूरेशन के लिए जाते हैं कि ये इतने वर्ष पुराना है, 2300 से 1700 BC, ठीक है। और 2300 से 1900 BC तक ये मैक्सिमम जो था, ग्रोथ जो था वो अपने पीक पे चल रहा था उस टाइम पे। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। इंडस सिविलाइजेशन जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसी के साथ साथ मेसोपोटामिया वाले रीजन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट वाले एरिया में वहाँ पे ये वाली प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइमलाइंस हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में दिया गया है। जैसे जॉन मार्शल ने कहा ये 3250 से 2750 BC में लाई करती है। अर्नेस्ट मैके ने कहा 2800 से 2500। माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने, तो यहाँ पे वत्स जो है इनका भी एक्सकेवेशन से नाम जुड़ा रहा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से। और एक जगह है रंगपुर गुजरात में, तो बेसिकली ये वहाँ के फाउंडर माने जाते हैं। मैके जो है, मैके का नाम भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये लोग भी एक्सकेवेटर्स या जियोलॉजिस्ट रहे हैं उस टाइम के। तो सबने एक अपने हिसाब से एक एरा जो है वो डिसाइड कर लिया था, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड एरा इज़ 2500 से 1700 या 1900 BC, ये एक्सेप्टेड माना जाता है। Similarly, the Harappan culture covered parts of
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये मांडा, अगर मैं इस तरह का आपका एक इमेज बनाती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में ये मांडा, जम्मू एंड कश्मीर से एक्सटेंड होता है, और साउथ में जाता है ये दायमाबाद, महाराष्ट्र में एक्सटेंशन है इसका। और अगर वेस्ट की बात करते हैं तो सुकता, गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है, बलूचिस्तान में है, और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। इम्पॉर्टेंट है आलमगीरपुर, यूपी, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सटेंशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है। एरिया जो फॉर्म किया जाता है वो एक ट्राइंगल के रूप में किया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ट्रायंगुलर एरिया जो है, ये कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर एरिया बनाता है, और ज़्यादातर एरिया जो है वो पाकिस्तान में है। As the evidence stand, the population of मोहनजोदड़ो was a mixture of at least 4 species। तो ऐसा माना जाता था कि मोहनजोदारो जो था वहाँ पे 4 तरह के स्पीशीज़, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ पाए जाते थे। कुछ लोग थे जो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड थे, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ये बस आप अपनी जानकारी के लिए याद कर लीजिए। मेडिटेरेनियन, एल्पाइंस और मोंगोलॉइड्स, इस तरह के लोग जो थे वो माने जाते हैं। कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने माना कि यहाँ के जो फाउंडर थे, जो बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग रहा करते थे या जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को फॉर्मेशन किया, वो लोग कौन थे। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि ये लोग आर्य थे। वी गॉर्डन व्हीलर, इनका कहना है, GC व्हीलर इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा ये सुमेरियंस थे, सुमेरिया से आए हुए। RD बनर्जी का कहना है कि ये लोग द्रविडियन थे, ठीक है। द साइट्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली एरिया कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग सिटी। तो जो भी साइट्स हमें मिली है इंडस वैली एरिया से, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सेंट्रल सिटी, सेंट्रल सिटी, ठीक है। दूसरा है कोस्टल सिटी या डॉकयार्ड्स, तो जो नदी के किनारे जो सिटीज़ थी, जैसे मान लीजिए ओशन के किनारे जो सिटीज़ हैं उनको कोस्टल सिटीज़ कहा गया है, या फिर डॉकयार्ड। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए एरिया हैं यहाँ पे अदर सिटीज़ या टाउन्स हैं, अदर सिटीज़ या टाउन्स। द 3 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो जाती हैं। द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मैसॉन इन 1826। तो इस तरह से बड़े जो टीले थे, इसकी खोज तो ऑलरेडी चार्ल्स मैसॉन ने 1826 में कर दी थी, बट कुछ एक्सकेवेशन हुआ नहीं था। तो 1920-21 में दयाराम साहनी ने सर्वे किया हड़प्पा कल्चर का मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में, रावी नदी के किनारे, और 1923 तक एक्सकेवेशन जो था, प्रोसेस जो था वो चलता रहा। इसी बीच 1920 में इन्होंने किया, फिर 23-34 में भी ये चला माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। 1946 तक एक्सकेवेशन जो था वो एक स्लो प्रोसेस के साथ चलता जा रहा था। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 माउंट्स पाए गए हैं, ठीक है। तो एक तो था जो कासल था, मतलब वहाँ पे जहाँ पे राजा लोग रहा करते थे, और एक लोअर सिटी था। तो इस तरह का 2 लेवल पे, 2 डिस्टिंक्ट लेवल पे यहाँ पे माउंट्स पाए गए हैं। तो एक जो था वो कासल था, महल, और एक जो था वो सिटी था, सिटी के अवशेष थे। द रेमिनेंट्स ऑफ ग्रैनरी were available in the forms of 12 rooms which were arranged in the form of 2 rows each, 6 rooms each। तो जो ग्रेनरी थी, जहाँ पे अनाज रखा जाता था, वो 2 रोज़ में पाई गई है,
एक रो में 6 कमरे थे और दूसरे रो में भी 6 कमरे थे, ठीक है। तो इसी तरह से 6 कमरे इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इधर भी बने हुए थे। इस तरह के जो 12 कमरे हैं ऐसे पाए गए थे। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वॉज अ यूनिक स्टोन सील्ड कार्व्ड विद यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन। तो इस तरह का जो सील्स था, मोहर था, वो भी पाया गया था, जिसमें क्या बना था, यूनिकॉर्न बना हुआ था और कुछ खुदाई में कुछ इंस्क्रिप्शन जो थी वो भी पाई गई है, ठीक है। तो इस तरह मोहरों में और भी जानवर पाए जाते हैं, पिक्चर्स ऑफ दीज जानवर, जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर और शीप, ठीक है, ये भी पाया जाता है। काऊ जो है ये नहीं पाई जाती है, हॉर्स जो है ये नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। लायन जो है वो नहीं पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको कि कौन कौन से जानवर पाए गए हैं। तो 5 जानवरों के चित्र जो हैं वो पाए गए हैं इनके मोहरों में। एक एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर और शीप। मोहनजोदारो का अर्थ ये होता है माउंट्स ऑफ डेड मैन, ठीक है। तो एक जो लाशों का टीला कहा जाता है, तो जो मर चुके थे लोग, उनका टीला जैसा बना हुआ था, सिंधी लैंग्वेज में उसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ये है कहाँ पे, तो ये इंडस रिवर के किनारे है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, सिंध, पंजाब में। इसकी खोज की गई थी RD बनर्जी के द्वारा 1922 में। यहाँ पे एक बड़ा स्नानागार पाया गया है, ग्रेट बाथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुरानी बड़ी बिल्डिंग्स के रूइंस भी पाए गए हैं। जो ग्रेट बाथ है इसका डायमेंशन है 70.1 से 23.77 मीटर्स, इम्पॉर्टेंट है। तो 70 आपको याद होना चाहिए और 23.77 ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हुआ करता था, ठीक है। रोड्स जो थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्री पे, इस तरह का फॉर्मेशन किया गया था। और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था। यूजुअली जो रोड्स जो थे उसकी पार्टिंग होती थी तो स्क्वायर या फिर क्वाड्रेंगल शेप्स में हुआ करती थी। तो काफ़ी सिविलाइज्ड तरीके से और एक प्रॉपर मैप बना के जो था स्टेट जो था वो बसाया गया था वहाँ पे। यहाँ पे कुछ मदर गॉडेस के मूर्तियाँ मिली हैं, एक डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है, एक सीटेड मेल सोप स्टोन मिला है, कुछ एक प्रीस्ट किंग टाइप का एक बैठे हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है जो कि हाफ शेप में है, हाफ कटी हुई है। पशुपतिनाथ की मोहरें मिली हैं, बोन्स ऑफ एलिफेंट मिले हैं, कुछ स्केलेटन मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं और कॉटन क्लोथ के भी एविडेंसेस मिले हैं। चानहुदरो ये मोहनजोदारो के पास ही में है एक जगह, 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, और इसकी खोज की गई थी NG मजूमदार के द्वारा 1931 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एंड एक्सकेवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय मैके, तो मैके का नाम भी इसमें आता है 1935-36 में। रेमिनेंट्स ऑफ झुक्कर एंड झांगर कल्चर वर ऑल्सो फाउंड एट दिस साइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिस्ट्रिक्ट पाई गई है चानहुदरो, जो कि इंडस्ट्रियल हब हुआ करती थी। यहाँ पे शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग एक्सेट्रा काम किए जाते थे। यहाँ पे ऑर्नामेंटेड एलिफेंट, टॉयज़ या डॉग, इस तरह की लिपस्टिक इम्पॉर्टेंट फीचर है। लिपस्टिक भी यहाँ पे मेकअप के सामान भी बनाए जाते थे उस वक्त पे। लोथल जो है अनदर इम्पॉर्टेंट साइट जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज जो है SR राव के द्वारा की गई थी 1954 में, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा डॉकयार्ड भी पाया गया है। लोथल जो है ये प्लानिंग और मटेरियल गुड्स देखने के बाद इसको माइक्रो हड़प्पा या फिर माइक्रो मोहनजोदड़ो सिटी बोला जाता है, मतलब ये उसी का एक छोटा रूप है। यहाँ पे कुछ राइस के हस्क मिले हैं, ठीक है, चावल के धान, और मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट, बीड मेकर्स शॉप मिली है, फायर अल्टर्स मिले हैं,
ठीक है। और टेराकोटा के फिगर मिले हैं हॉर्सेस के फॉर्म में। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप मिला है, इंपॉर्टेंट है। पर्शिया की सील मिली है, मतलब यहाँ पर्शिया से भी व्यापार किया जाता था। एक पेंटेड जार मिला है एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है लोथल का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की गई थी बीबी लाल के द्वारा 1961 में, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जोता हुआ खेत मिला है और कुछ पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं। व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, मतलब यहाँ पे व्हील्स का भी डिस्कवरी हो गया था, ठीक है। तो पहिया मिला है। फायर अल्टर्स मिले हैं। इस तरह से ये हो जाता है हमारा कालीबंगन की साइट। धोलावीरा, धोलावीरा जो कि सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, बट हरप्पा सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट जो है इंडिया में वो है राखीगढ़ी, और दूसरी जो है वो धोलावीरा है, ठीक है। तो ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में है और RS बिस्ट द्वारा इसकी जो एक्सकेवेशन है उसका काम किया गया था 1990-91 में, ठीक है। यहाँ पर भी एक ग्रेट बाथ और रिजर्वायर पाया गया है जो कि 7 मीटर और 79 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये इस तरह से पाया गया है। द टाउन वॉज बिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर शेप, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। ज़्यादातर हमने देखा कि सिटीज़ जो हैं उस टाइम की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो फोर्ट है, किला, एक सेंट्रल टाउन है और एक लोअर टाउन है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड है। एक फोर्ट है, एक सेंट्रल टाउन है और एक लोअर टाउन है, इस तरह से। पीपल ऑफ धोलावीरा वर फेमिलियर विद द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, वो भी एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से भी लोग फेमिलियर थे। इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए हैं वाटर स्टोर करने के लिए डैम्स के फॉर्म में। तो डैम्स के फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? धोलावीरा में। सुरकोटदा, सुरकोटदा अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस है गुजरात में। यहाँ पे हॉर्स बोन्स मिले हैं, एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन, पॉट बरियर मिले हैं। नेक्स्ट है दायमाबाद। दायमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और इम्पॉर्टेंट है, ये प्रवर नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो प्रवर नदी के किनारे है। इसकी खोज की गई थी BP बोपर्दिकार नाम के व्यक्ति के द्वारा 1958 में। यहाँ पे ब्रॉन्ज के मेटल्स के गुड्स मिले हैं। हरप्पर कल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है ये। राखीगढ़ी जो है, जो कि सबसे लार्जेस्ट साइट है हरप्पर कल्चर की इंडिया में, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। और घग्गर हाकरा रिवर प्लेन में बसी हुई जगह है ये। इसकी डिस्कवरी सूरज भान ने की थी 1969 में, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। और रोपर जो कि पंजाब में है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सतलज के किनारे पड़ता है। इसका करंट नाम जो है वो रूपनगर है। इसकी खोज BB लाल के द्वारा की गई थी 1950 में, ठीक है। और इस साइट की डिस्कवरी जो थी, मतलब एक सिटी है और एक साइट है, 2 नाम याद रखिए रोपर के लिए, एक BB लाल, दूसरा यश दत्त शर्मा 1953-55। रंगपुर इम्पॉर्टेंट है, सौराष्ट्र में है, गुजरात में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे पाया गया है राइस, बाजरा, मिलेट्स एक्सेट्रा के एक्सकेवेशन किया गया है, तब यहाँ पे कल्टीवेशन होते हुए पाया गया है, कुछ रिमेन्स पाए गए हैं। दधेरी जो है ये लुधियाना पंजाब में जगह है। यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर पाया गया है और जो कि आर्यंस से एसोसिएटेड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट बनी हुई है, जैसे मेजर साइट्स और किस नदी के किनारे। तो हरप्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर, लोथल भोगवा, रोपर सतलज, मांडा चिनाब, दायमाबाद प्रवर, आलमगीरपुर हिंडन, सुक्ता गेंगडोर, दाश्क और भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के किनारे हैं।
आलमगीरपुर जो है ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के, और हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ पे स्मॉल टेराकोटा बीड लाइक स्ट्रक्चर कोटेड विद गोल्ड एंड एविडेंस ऑफ क्लॉथ फाउंड एट दिस साइट। तो यहाँ पे एक मोती पाई गई है जो कि टेराकोटा की है और गोल्ड की पॉलिश चढ़ी हुई है। साथ ही यहाँ पे कपड़ों के भी साक्ष्य पाए गए हैं। कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन पाए गए हैं जो कि ट्रायंगल, पिकॉक या स्क्विरल इम्प्रेशन बने हुए हैं इन पे। हुलास जो है ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। यहाँ पे हैंडमेड व्हील मेड पोट्री पाई गई है, ठीक है। बनावली यहाँ हरियाणा में है ये। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हल का जो है वो टॉय पाया गया है, तो टॉय प्लोग पाया गया है। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज जो थी ये जेपी जोशी ने की थी। इम्पॉर्टेंट है भगवानपुरा। मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी जेपी जोशी ने इसकी एक्सकेवेशन की थी 1982 में। इम्पॉर्टेंट है ये। सोनौली इज अ आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द भरौत बागपत डिस्ट्रिक्ट, यूपी। तो बागपत में सोनौली है एक जगह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ये पता चलता है कि ग्रेव्स जो डेड बॉडी थी उसका जो ओरिएंटेशन था वो नॉर्थ से साउथ में हुआ करता था डायरेक्शन। तो नॉर्थ की तरफ सिर हुआ करता था, हेड, और जो लेग हुआ करता था वो साउथ की तरफ हुआ करता था। कुछ ऐसे भी बरियल पाए गए हैं जिसमें एनिमल्स के बोन्स पाए गए हैं, मतलब ह्यूमन के साथ एनिमल्स, या फिर ह्यूमन के साथ गोल्ड या कॉपर या बैंगल्स पाए गए हैं इस तरह के। हड़प्पन्स जो लोग थे वो चांदी को भी जानते थे, मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रिवेलिंग था उस वक्त पे, ठीक है। और सिल्वर ज़्यादातर जवार और अजमेर की जो माइंस हैं वहाँ से ये लोग एक्सकेवेट किया था। ये लोग खुदाई करके राजस्थान की कुछ साइट्स थी वहाँ से चांदी निकाला करते थे। अदर सोर्स जो था चांदी का वो था अफ़गानिस्तान और ईरान। तो यहाँ से जो था ये इंपोर्ट भी किया करते थे। तो अफ़गानिस्तान और ईरान से भी चांदी आया करती थी उस वक्त पे। हड़प्पन पोट्री जो थी वो ब्राइट या डार्क रेड और वेल बेक्ड, पकी हुई जो बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन, वो पके हुए हुआ करते थे, पेंटेड हुआ करते थे, ठीक है, रेड क्ले से या फाइन रेड स्लिप से, इस तरह से। पेंटेड पोट्री वॉज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर, तो रेड एंड ब्लैक कलर की पाई जाती थी, ठीक है। तो ज़्यादातर डार्क कलर्स में ही पाया जाता था, जैसे लाइट ब्लैक, चॉकलेट रेड, लाइट रेड, या फिर ग्रीनिश बैकग्राउंड, और बहुत कम ही वाइट और येलो तरह के रंग जो थे वो पाए जाते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग जो थे ये ब्रॉन्ज से परिचित थे, बट इन्हें आयरन की खोज उस वक्त तक नहीं हुई थी, तो आयरन से अभी ये लोग परिचित नहीं हुए हैं। ब्रॉन्ज के बारे में इन्हें पता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ मदर गॉडेस की भी एविडेंसेस पाए गए हैं। पशुपतिनाथ यानी कि लॉर्ड शिव या रुद्र, इनके भी कुछ इमेजेस पाए गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी मोहर पाई गई है जिसमें 3 फेस, ठीक है, 3 मुंह वाले भगवान जी बने हुए हैं उस पर। कुछ यौगिक पोस्चर पे, सराउंडेड बाय राइनो या फिर बफलो ऑन वन साइड, एलिफेंट एंड टाइगर ऑन अदर साइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऐसी भी कुछ मोहरें जो हैं ये पाई गई हैं। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग। तो जो कपड़ों का साक्ष्य पाया गया है उससे ये पता चलता है कि कॉटन का कल्टिवेशन जो था वो यहाँ के लोग जानते थे, ठीक है। और कुछ एक्सपोर्ट भी किया करते थे। तो ग्रीस यानी कि रोम में एक्सपोर्ट भी हुआ करता था हिंडॉन नाम से। कॉटन कल्टीवेशन जो था वो स्टार्ट हो गया था 3000 BC में इंडिया में, और इजिप्ट में लगभग 2500 BC में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज कोई धर्म का
खासा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है कोई ट्रेस। तो ये बहुत सेकुलर सिविलाइजेशन था, सब लोग बस काम के प्रति ओरिएंटेड थे, कोई धर्म के बारे में ज़्यादा हमें नहीं मिले। कुछ मोहरें मिली हैं बट वो भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति फोकस्ड नहीं है। कोई टेम्पल नहीं मिला है, कोई वर्शिप का स्थान नहीं मिला है इस तरह की चीज़ों में इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, बस कुछ स्टैचूज़ मिली हैं, कुछ मूर्ति मिली है जो कि मिट्टी की बनी हुई है या फिर स्टोन की बनी हुई है, कुछ हमें मोहरें मिली हैं उस तरह की, बस छोटी मूर्तियाँ या मोहर मिली है, जिससे हमें थोड़ा वहाँ का पता चलता है कि वहाँ के कल्चर के लोग जो थे वो कुछ वर्शिप या पूजा भी किया करते थे। ठीक है, कुछ फीमेल डीटीज़, मतलब गॉडेस भी पाई गई हैं। शिव और पशुपति और एनिमल्स लाइक स्नेक, एलिफेंट्स, इनकी पूजा की जाती थी। ज़्यादातर पेड़ और पौधों की पूजा किया जाता था, मतलब नेचर की वर्शिप की जाती थी। और लिंग या योनि के सिंबल्स भी पाए गए हैं, तो इनकी भी पूजा की जाती थी। मेजर मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन साइट्स, तो कॉपर जो है ये कहाँ पे होता था? राजस्थान और बलूचिस्तान से में पाया जाता था, वहाँ पे ये इसका यूज़ किया जाता था। इम्पॉर्टेंट है लजूराइट, ये अफ़गानिस्तान से ये लोग मंगवाते थे। टारकूस जो था इसका भी एक्सपोर्ट किया जाता था ईरान से। सिल्वर जो था, चांदी जो थी, ये जवार, राजस्थान या फिर अजमेर की माइंस से निकाला जाता था। लेड जो है ये अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। शिलाजीत जो है ये हिमालय से एक्सकेवेट करते थे ये लोग। और गोमेद जो स्टोन है, ठीक है, कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी पाए गए हैं यहाँ पे, ये लोग गुजरात से इसका प्रोडक्शन साइट था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये 3000 वर्ष पुरानी है, नाइल नदी के किनारे है। नाइल नदी को लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ये भी कुछ साइट्स हैं, कुछ अलग सिविलाइजेशंस हैं, एज़टेक, माया, म्यूस्कू, इनका, ये सब भी एक ट्राइबल पुराने सिविलाइजेशंस पाई गई हैं। एज़टेक जो है ये मैक्सिको में थी, माया जो है ये ग्वाटेमाला में थी, ठीक है, साउथ अमेरिका में। मुस्का जो है ये कोलंबिया में थी, और इनका सिविलाइजेशन जो है ये पेरू में थी। तो ये भी सिविलाइजेशंस उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ रिसर्चर्स और उनके ओपिनियंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिसअपियर होने के कारण थे। जैसे कि फ्लड, ऐसा कहा गया है मार्शल मैके SR राव के द्वारा। अटैक ऑफ आर्यन, ऐसा कहा गया है गॉर्डन और व्हीलर के द्वारा, स्टॉट पिगॉट के द्वारा। क्लाइमेट चेंज हो गया था उस वक्त पे, ऐसा ऑरल और अमलानंद घोष का मानना है। जियोलॉजिकल चेंज हुआ था, ये साहनी और डेल और लैम्ब्रिक इनका मानना है। और उस वक्त कोई महामारी यानी कि एपिडेमिक फैल गई थी, ऐसा कैनेडी का मानना है। तो इस तरह के रीजंस जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के खात्मा से रिलेटेड जो है रीजंस माने जाते हैं। कोई एक रीज़न के बारे में हमें डेफिनेट जानकारी नहीं है, कई सारे रीजंस जो हैं वो हम लोग मान सकते हैं, ऐसे डिफरेंट रिसर्चर्स का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी कवर अप कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी बस इतनी ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।